नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान मिलता है रहस्यों से। भारत में मौजूद है ऐसे ऐसे मंदिर जिनके रहस्य आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। और इन्हीं रहस्यमय स्थलों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां भगवान विष्णु स्वयं वेंकटेश्वर रूप में विराजमान हैं और जहां हर दिन घटती है कुछ ऐसी घटनाएं जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो चलिए चलते हैं मंदिर के उन रहस्यों की ओर। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ धन दौलत का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों की भूमि है और इसे तिरुमाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल करोड़ों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जो आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया? आप देख रहे हैं द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, जहां हम लाते हैं रहस्यमयी तथ्यों की सच्ची कहानी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर द्वापर युग से जुड़ा माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि विष्णु भगवान ने कल युग में वेंकटाचल पर्वत पर श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। यह मंदिर हर साल लगभग 30 से 40 मिलियन भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ जो प्रसाद मिलता है, तिरुपति लड्डू, उसे भी जीआई टैग मिला है। आगे हम उन रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताएंगे जो सबको हैरान कर देते हैं। माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति के बाल प्राकृतिक हैं, उनमें कोई गांठ नहीं और वे उलझन रहित होते हैं, जैसे किसी जीवित व्यक्ति के हों। मान्यताओं के अनुसार न सिर्फ बाल बल्कि भगवान की नाखून और मूर्ति का तापमान भी बदलता रहता है, जो इसे एक सजीव मूर्ति की तरह दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है और कहा जाता है कि बाल पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, ना तो नकली हैं और ना ही किसी से जोड़े गए हैं। हजारों वर्षों से ये मूर्ति बिना किसी क्षति के वैसी ही बनी हुई है और बालों की गुणवत्ता भी कभी नहीं घटती। प्रतिदिन स्नान के बावजूद भगवान की मूर्ति हमेशा हल्की सी गीली रहती है। वैज्ञानिक इसे आज तक नहीं समझ पाए। जब आप मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, आवाज ऐसा लगता है जैसे पीछे से आ रही है। मंदिर की बनावट इतनी सटीक है कि ध्वनि की दिशा भ्रमित हो जाती है। भक्त 3500 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन करते हैं। यह यात्रा न सिर्फ शरीर की परीक्षा है, बल्कि मन की भी। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी। यह रहस्य है। पचाई कपूर, जो किसी भी पत्थर पर लगाने से उसमें दरारें डाल सकता है, भगवान की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की वास्तुकला, ध्वनि की तरंगों और नमी जैसे रहस्यों को भौतिक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, लेकिन सबूत अब तक अधूरे हैं। मूर्ति का आकार, भव्यता और आकर्षण भक्तों को ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। हर शुक्रवार को भगवान को दूध, शहद, दही से स्नान कराया जाता है और इस दौरान हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आकर केवल स्नान के दर्शन करते हैं। ब्रह्मोत्सवम, रथ यात्रा और वार्षिक ज्येष्ठाभिषेकम जैसे उत्सव यहाँ के वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। पदयात्रा का रहस्य। अलिपिरी से तिरुमला की यात्रा 12 किलोमीटर की है, जिसमें 3550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह यात्रा सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से की जाती है। इस यात्रा में 7 पहाड़ियों को पार किया जाता है, जो भगवान आदिशेष के 7 सिर माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। हर पहाड़ी का नाम भी विशिष्ट है, जैसे शेषाद्री, नेमिषाद्री, गरुड़ाद्री आदि। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। जो पद यात्रा करता है उसकी मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। यात्रा के बीच आने वाले मंदिरों और मूर्तियों से ऊर्जा का अनुभव होता है। कई भक्तों को यात्रा के दौरान दिव्य संकेत मिलते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपने बाल अर्पण करते हैं। इसे अहंकार का त्याग माना जाता है। यह भी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी ने भगवान के कर्ज को चुकाने के लिए यह परंपरा शुरू करवाई थी। कई भक्तों ने बताया है कि मंदिर परिसर में घुसते ही शरीर में कंपन,
और मन में शांति महसूस होती है। कुछ लोगों ने यहाँ रोगों से मुक्ति, व्यापार में वृद्धि और परिवार में सुख शांति का अनुभव किया है। यहाँ का वातावरण, मंत्रों की ध्वनि और दर्शन की पवित्रता लोगों को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित कर देती है। रोजाना लाखों भक्त दर्शन करते हैं और करोड़ों रुपए मंदिर को दान में देते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से ऋण लिया था और आज तक भक्त उस ऋण को चुकाने में योगदान दे रहे हैं। यह मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। फिर भी जब आप भगवान की मूर्ति के पास कान लगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरों की आवाज आ रही हो। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनसुलझा है। चाहे बाहर कितनी भी ठंड या गर्मी हो, बालाजी की मूर्ति का तापमान हमेशा मानव शरीर जितना गर्म रहता है। मान्यता है कि मूर्ति के दाहिने हाथ के पास कान लगाने पर अंदर से ओम या शंख की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोग इसे अलौकिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगे स्वर्ण कलश को आप मंदिर के बाहर 20 किलोमीटर दूर तक से देख सकते हैं। भले ही वो जगहों से वो दृश्य भौगोलिक रूप से असंभव हो, मान्यता है कि यह दिव्य दृष्टि का चमत्कार है। भगवान बालाजी के पैरों में चप्पलें पहनाई जाती हैं जो हर 12 साल में अपने आप क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मानो भगवान जंगलों में घूमे हों। मंदिर के ऊपर से आज तक कोई विमान या पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा गया। इसे दिव्य क्षेत्र, नो फ्लाई डिवाइन जोन माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक ऊर्जा केंद्र और एक चमत्कारी अनुभव है। यहाँ की हर बात, मूर्ति, प्रसाद, यात्रा और दर्शन किसी न किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है। तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह दर्शाता है कि धर्म, विज्ञान और रहस्य किस तरह एक साथ चलते हैं। क्या आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं या आप भी किसी रहस्य को महसूस कर चुके हैं? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।